Everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I am revising surface structure. So here we go. अलग अलग तरीके के सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया में। जैसे सबसे पहला है फ्लैजिला। अगर फ्लैजिला है किसी भी बैक्टीरिया के पास तो फिर वो मोटाइल होता है। अगर किसी बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं है तो उसको हम नॉन मोटाइल बोलेंगे। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला यूकैरियोटिक फ्लैजिला से डिफरेंट होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से बना होता है जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन, और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला फ्लैजिन प्रोटीन से बना होता है। ये लोअर लेवल का प्रोटीन होता है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला थिन होता है, फिलामेंटस होता है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। तरीके का हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक एक्सटेंशन सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन ये है, इससे बाहर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंशन हुआ है इसको बोलते हैं फ्लैजिला। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है उस सेल की। एनसीईआरटी में ये सेल वॉल से एक्सटेंड हुआ है, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ फ्लैजिला है। यहाँ पर मैंने फ्लैजिला बनाया हुआ है, फ्लैजिला का पूरा स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स को इंडिकेट किया हुआ है। ये रहा फ्लैजिला। इसका जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसको बेसल बॉडी बोलते हैं, जो बेस में होता है इसको बेसल बॉडी बोलते हैं। और ये से ऊपर थोड़ा सा सेल वॉल के पास ये हुक होता है जो कनेक्ट करता है बेसल बॉडी को ऊपर के फिलामेंट से। ये फिलामेंट का स्ट्रक्चर, ये लॉन्ग पार्ट होता है फ्लैजिला का। अब नेक्स्ट है पिल्ली। पिल्ली जो होता है एक एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बना होता है जिसको पाइलिन प्रोटीन बोलते हैं। पिल्ली बेसिकली हेल्प करता है प्लाज्मिड को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसपोर्ट करने में। जैसे यहाँ पे सबसे पहले बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट है और दूसरे में प्रेजेंट नहीं है। इसमें हमने क्या किया, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पिल्ली की वजह से बना है, जैसे जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ का प्लाज्मिड यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया। इस तरीके के प्रोसेस को बोलते हैं कंजुगेशन। मेम्ब्रेन होते हैं स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एनकरेजमेंट एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को। एंकर मीन्स ग्रिप, ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं किसी भी बैक्टीरिया को किसी भी चीज में। जैसे बैक्टीरिया को एंकर करने में हेल्प करता है स्टोन में, होस्ट टिश्यू में। नोट क्या है यहाँ पे, पिल्ली और फिम्बरे के पास कोई रूल नहीं होता मोटिलिटी का। मतलब अगर बैक्टीरिया में सिर्फ एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको मोनोट्राइकस स्ट्रक्चर बोलेंगे। चार हो गए तो उसमें उसको लोफोट्राइकस बोलेंगे, और उससे ज्यादा है तो उसको फिरोट्राइकस, और उसके बाद अगर दो हैं उसके पैरेलल में सीधा तो एम्फीट्राइकस। अब नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडीज। ये मेम्ब्रेनलेस होती हैं और जो स्टोरेज में हेल्प करती हैं अलग अलग मटेरियल्स के। जैसे सबसे पहला फॉस्फेट ग्रेन्यूल होते हैं इंक्लूजन बॉडी में। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल ग्लाइकोजन स्टोर करने में हेल्प करता है, और सिनोफाइसिन ग्रेन्यूल ये पिगमेंट स्टोर करने में हेल्प करता है। वैक्यूल होता है एक गैस बबल जो प्रोवाइड करता है बियॉन्सी बैक्टीरिया को। हो गए ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, ये इन सब में पाया जाता है। एक ट्रू वैक्यूल नहीं होता, जिसका मतलब कि बैक्टीरिया के पास एक वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होता फूड स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम को हम यूनिवर्सल ऑर्गेनेली या फिर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली भी बोलते हैं, पैलेट पार्टिकल या फिर प्रोटीन फैक्टर भी बोलते हैं। पैलेट पार्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1953 में जॉर्ज पैलेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था टाइनी डेंस ग्रेन्यूल्स एक सेल में, इसको पैलेट पार्टिकल भी बोलते हैं। टाइनी ग्रेन्यूल्स जिसको हमने राइबोसोम बोला। प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है एमआरएनए से, मैसेंजर आरएनए से। पहले तो डीएनए, डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनते हैं। बड़े सारे राइबोसोम बैठे होते हैं एमआरएनए की चेन के ऊपर प्रोटीन बनाने के लिए, तब हम इसको पॉलीसम या फिर पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। और ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, 15 to 20 नैनोमीटर। सो फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।